Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रेडेंट लिमिटेड के बारे में। तो ये जो है एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वाली कंपनी है। तो ट्रेडेंट ग्रुप की काफ़ी सारी कंपनीज है जिसमें से ये एक है। तो जब ये शेयर 16 रुपये का था उसके तब मैंने वीडियो बनाया था और बोला था इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये शेयर जो है ये कंपनी जो है प्रॉफिट मेकिंग है और काफ़ी अच्छे बिजनेस के अंदर है। ओके, तब इसका प्राइस 16 रुपये था। उसके बाद में 3-4 महीने पहले की बात, उसके बाद में गवर्नमेंट ने PLI स्कीम लॉन्च की। उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है ट्रेडेंट इंडस्ट्रीज़ को हुआ है। ओके, तो उसकी क्या वजह है? तो इसके कंपेयर में आलोक इंडस्ट्रीज़ भी है, लेकिन उसका शेयर प्राइस इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, जबकि वो रिलायंस के अंडर में है। लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो लॉस मेकिंग कंपनी है और ट्रेडेंट जो है ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ओके, तो इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में देखें तो सबसे ज़्यादा शेयर प्राइस जो है ट्रेडेंट का ही बढ़ा है। ओके, तो 16 रुपये पे ये शेयर दिया था 3 महीने में, और अभी ये देखें तो इसने लेटेस्ट में 57 या 58 रुपीज़ का हाई बनाया। ओके, तो देख सकते हो पैसा जो ट्रिपल से भी ज़्यादा हो चुका है। ओके, यानी 16,000 किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी वैल्यू 58,000 रुपीज़ तक हो चुकी होती। ओके, लेकिन अभी देखें तो पिछले 2-3 दिन से इसके अंदर लोअर सर्किट लग रहा है। ओके, 5% का। तो अभी 5 दिनों में ये शेयर जो है 10% जितना गिर चुका है। ओके, और कितना गिर सकता है उसके बारे में बात करेंगे। शेयर क्यों गिर रहा है उसके बारे में बात कर सकते हैं। कौन से लेवल पे हमें और क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए। ओके, और जो लोग फ्रेश बाइंग करने से डर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी 16 रुपीज़ का शेयर 55 रुपीज़ तक आ चुका है, तो अब यहाँ पे बाय करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो किस लेवल पे बाय करना चाहिए उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आपने अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप वहाँ पे डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो। आपके किसी भी शेयर की क्वेरी होगी तो उस पर हम सॉल्यूशन जरूर देंगे। तो टेलीग्राम में आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो। साथ ही टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है उसमें मैं डेली शेयर मार्केट के रिलेटेड सारी लेटेस्ट न्यूज़ भी डाल देता हूँ। साथ ही कुछ फ्री ट्रेड्स भी देता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक ऑप्शन से इंट्राडे के लिए, जिससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो आप डेली 5 से 10 हज़ार की अर्निंग मिस कर रहे हो टेलीग्राम ज्वाइन ना करके। ओके, तो 5 सेकंड ही लगता है ज्वाइन होने का, कोई पैसा नहीं है। जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाए ताकि आप भी डेली 5 से 10 हज़ार कमा सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। दोस्तों अभी हम आए NSE की वेबसाइट पर, यहाँ पे देखेंगे आज की ट्रेडिंग डिटेल। तो ये 1 दिसंबर की ट्रेडिंग डिटेल है। ट्रेडेंट लिमिटेड आप देख सकते हो। प्रीवियस क्लोजिंग 52 पे हुई थी, आज ओपन हुआ है 50 रुपये पे। हाई बनाया 51 पे और लो बनाया 49.40 पे, और लोअर सर्किट के साथ ये क्लोज हुआ। ओके, 29 नवंबर को देखें तो यानी कि 4 दिन पहले इसने हाई बनाया था 59.90 रुपीज़ का। ओके, 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई आप बोल सकते हो। 52 वीक लो देखें तो 7 रुपीज़। ओके, वहाँ से देखें तो शेयर कितना 8 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है अपने 52 वीक लो से। क्वांटिटी देखें तो आज क्वांटिटी ट्रेड हुई ऑलमोस्ट 2,53,57,395 शेयर्स की। डिलीवरेबल क्वांटिटी देखें तो 97,47,041 शेयर्स की। 48% की अच्छी खासी डिलीवरी हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी सही डिलीवरी आप कह सकते हो। ओके, तो कल मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला था लेकिन कल नहीं हो पाया। तो कल जब मैंने देखा था इसके अंदर, तो इसके अंदर लगभग 4 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स की ट्रेडिंग हुई थी। ओके, 4 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स की ट्रेडिंग हुई थी और 3 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई थी। ओके, तो कल की डिलीवरी काफ़ी अच्छी थी, 3 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई, और आज भी देखें तो 48% की डिलीवरी उठाई गई, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। ओके, अब चलते हैं चार्ट पे। दोस्तों अभी मैंने लगाया ट्रेडेंट का डेली चार्ट। ओके, लगभग ये अगस्त के आसपास 16 रुपीज़ के रेंज में ट्रेड कर रहा था, 16 से 20 के बीच में फंस चुका था। उसके बाद देखें तो इसके अंदर भयंकर तेजी है, आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट 300-350% की रिटर्न ऑलरेडी 3 से 4 महीने के अंदर दे चुका है। ओके, तो अभी देखें तो पिछले 3 दिन से इसके अंदर लोअर सर्किट लग रहा है, तो ये और कहाँ तक गिर सकता है। ओके, तो जो इसका जो फर्स्ट सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है वो है इस लेवल पर, जो कि है 45 रुपीज़ का। ओके, 43 से 45 रुपीज़ का अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लेकिन वहाँ पर आपको एवरेज नहीं करना है। ओके, फ्रेश बाइंग भी वहाँ पर नहीं करनी है। फ्रेश बाइंग भी करने वाले चाहे तो थोड़ी सी क्वांटिटी 10% क्वांटिटी ले सकते हैं। अगर आपने 100 लेने के बारे में सोचा है तो आप अभी 10-20 क्वांटिटी ले सकते हैं, फुल क्वांटिटी यहाँ पे बाय नहीं करनी है। अगर 45 का जो सपोर्ट टूटता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो यहाँ पे, जो कि 40 रुपीज़ का है। ओके, 40 रुपीज़ का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, 35 रुपीज़ का है, सॉरी। ओके, पहला जो सपोर्ट है वो है 45 रुपीज़ का, उसके बाद जो सपोर्ट है वो है यहाँ पे 35 रुपीज़ का। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहे हैं। अगर 35 पे ये शेयर आता है तो काफ़ी सस्ता हो सकता है। यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूशनल बायर भी आएंगे और रिटेल बायर्स भी यहाँ पे खरीदेंगे, क्योंकि 60 रुपीज़ तक जाने वाला शेयर अचानक 35 पे आ गया, तो लगभग आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे ये शेयर हमको मिल सकता है। ओके, तो 35 से 40 के बीच में आप क्वांटिटी खरीद सकते हो। ओके, एवरेज ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा ही शेयर्स है, 10,000 20,000 शेयर्स आपने लेके रखे, तो मैं यहाँ पे मना करूँगा एवरेज करने के लिए, क्योंकि बाद में हो सकता है मार्केट क्रैश भी हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इस लेवल पे चल रहा है कि जो शेयर ज़्यादा भागे हैं पिछले कुछ टाइम में उसके अंदर तुरंत ही लोअर सर्किट लग जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो है मार्केट क्रैश जब होता है तब वैल्यूएशन सारे एडजस्ट होने लगते हैं। ओके, तो यहाँ पे
काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन हो चुका था ट्रेडेंट ग्रुप का, इसकी वजह से इसके अंदर हमको गिरावट ज़्यादा दिखाई दी। दोस्तों अभी मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। ओके, तो डाउन साइड भी हो रहा है, अप साइड भी हो रहा है। ऐसे में अगर आप कॉल और पुट ऑप्शन बाय करके पैसा नहीं कमा रहे हो तो आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो। ओके, डेली आप 5 से 10 हज़ार कमा सकते हो सिर्फ 10 हज़ार के इन्वेस्टमेंट के। ओके, तो बैंक निफ्टी का एक जो लोट होता है 300 से 400 रुपीज़ प्राइस होता है, तो अगर मैक्सिमम प्राइस 400 भी गिने तो एक लोट का सिर्फ 10 हज़ार रुपीज़ लगता है। ओके, और ये 10 हज़ार रुपीज़ का आप ट्रेड लेके 5 से 10 हज़ार ईजिली कमा सकते हो। तो आप हमारे प्रीमियम मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी सारी डिटेल आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। प्रीमियम सारे स्क्रीनशॉट जो है मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ डेली बेसिस पे। डेली 5 से 7 ऐसे कॉल्स देता हूँ जो कि जैकपॉट कॉल होते हैं। ओके, तो कल जो मैंने ट्रेड दिए थे उसमें सारे के सारे कॉल्स ने पैसा डबल कर दिया। आप टेलीग्राम में ज्वाइन होकर देख लीजिए, सारे कॉल्स जो है पैसा डबल कर रहे हैं। ओके, तो ट्रेडेंट की बात करें तो जैसा मैंने बताया ट्रेडेंट में अभी 3 लेवल दिखाई दे रहे हैं हमको सपोर्ट में, जो है 45 रुपीज़, 35 रुपीज़, और जो नेक्स्ट लेवल है वो है 30 रुपीज़ के आसपास। इन लेवल पे आता है तो ऑफकोर्स बाय करेंगे, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं। कंपनी जो है अच्छी खासी है। फंडामेंटल के बारे में आगे हम बात कर लेते हैं। दोस्तों पिछले एक वीक में ये शेयर ऑलमोस्ट 5.5% गिर चुका है। एक महीने में 24% के रिटर्न, 3 महीने में 130% के रिटर्न, 6 महीने में 211% के रिटर्न, ईयर टू डेट में 400% के रिटर्न, एक साल में 519% के रिटर्न, 2 साल में 651% के रिटर्न, 3 साल में 663% के रिटर्न, 4 साल में 454% के रिटर्न, 5 साल में 772% के रिटर्न और 10 साल में 4,547% के रिटर्न। ओके, तो ओवरऑल रिटर्न जो है लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे हमको दिखाई दे रहे हैं। क्वार्टर टू का रिजल्ट देखें तो सितंबर 2020 और 2021 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो नेट सेल्स 1174 करोड़ से बढ़ के 1691 करोड़ हो चुका है। 45% की ग्रोथ हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट सेल्स में दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट देखें तो 105 करोड़ से बढ़ के 234 करोड़ हो चुका है। तो 121% की ग्रोथ हमको नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगभग 5% जितना यहाँ पे बढ़ता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो जून 2021 और सितंबर 2021 नेट सेल्स यहाँ पे 1482 करोड़ से बढ़ के 1691 करोड़ हो चुकी है। 14% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे 206 करोड़ से बढ़ के 234 करोड़ हो चुका है। 13% की ग्रोथ हमको दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन माइनर सा 1-1.5% जितना कम हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर के पास 73% हिस्सेदारी है, एफआईज के पास 2% है, बाकी सारा पब्लिक के पास है। एक भी शेयर यहाँ पे गिरवी रखा हुआ नहीं है। मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रोमोटर से, और प्रोमोटर आप देख सकते हो ट्रेडेंट ग्रुप है। ट्रेडेंट ग्रुप की 3-4 कंपनी है, IOLCP भी ट्रेडेंट के अंदर ही आती है। सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 1 साल में माइनस में रही है, 3 साल में भी फ्लैट रही है, और 5 साल की कंपाउंडेड है 4%। काफ़ी कम सोच रहे होगे आप, लेकिन अभी जो PLI स्कीम आई है उसका बेनिफिट आपको आगे आने वाले 2-3 सालों में दिखने को मिलेगा, जिससे कंपनी की सेल्स पिछले 3 क्वार्टर से लगातार बढ़ रही है। नेट प्रॉफिट भी पिछले 3 क्वार्टर से लगातार बढ़ रहा है, अभी आगे बताऊँगा। प्रॉफिट देखें तो -11% है पिछले 1 साल में, 3 साल में 5% और 5 साल में 4.5% का कंपाउंडेड। ओके, थोड़ा बहुत इसमें 1 साल में जो माइनस दिखाई दे रहा है वो इस कोरोना की वजह से। ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी 10% के आसपास मेंटेन करके रखा है। तो एज़ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये अच्छा खासा आप कह सकते हो, आलेप इंडस्ट्री से भी अच्छा आप कह सकते हो। तो जैसा मैंने कहा पिछले 5 क्वार्टर की सेल्स आप देख सकते हो यहाँ पे 1100 करोड़ थी सितंबर में, फिर 1300 हुई, फिर 1350 हुई, फिर 1450 के ऊपर हुई, फिर 1662 करोड़ आप देख सकते हो। प्रॉफिट देखें तो 100, फिर 150, फिर यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट हुई यहाँ पे, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम पर यहाँ पे -30 करोड़ का लॉस हुआ। फिर यहाँ पे 203 करोड़ और यहाँ पे 228 करोड़। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात। पिछले 5 क्वार्टर से कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ते जा रहा है, और पिछले 5 क्वार्टर में कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट 228 करोड़ तक ले गए, जो कि 1 साल के अंदर डबल ग्रोथ आप कह सकते हो। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 2017 में भी कंपनी की सेल्स 4617 थी, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट हुई, फिर 5200 करोड़ हुई, फिर मार्च में 2020 में लॉकडाउन था इसलिए 4700 करोड़, और 2021 में भी 4520 करोड़। ओके, तो यहाँ पे नेट सेल्स इतनी ज़्यादा ग्रोइंग नहीं, तो पिछले 5 सालों में नेट सेल्स में हमको इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही। लेकिन नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है, एकदम स्टेबल ग्रोथ यहाँ पे पिछले 5 सालों में नहीं दिखाई दे रही। लेकिन पिछले 5 क्वार्टर की आप देख सकते हो किस तरह से स्टेबल सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है, सेल्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है पिछले 5 क्वार्टर से लगातार। ये इसलिए क्योंकि PLI स्कीम जो है इसका फ़ायदा ट्रेडेंट कंपनी अच्छे से उठाना जानती है। ओके, जिसकी वजह से पिछले 5 साल में क्या हुआ वो मत देखिए, आने वाले 5 साल में क्या हो सकता है वो आप नहीं देख पा रहे। अगर वो आने वाले सालों में ट्रेडेंट ग्रुप अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाती है नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट में, तो शेयर प्राइस इससे भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 25,174 करोड़ है। जब 16 रुपीज़ पे ये शेयर था तब मैंने वीडियो बनाया था, तब 7-8 हज़ार रुपीज़ के आसपास ही था कंपनी का मार्केट कैप। P/E वैल्यूएशन अभी 38 है, जो कि बाकी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से महंगा है, और कंपनी भी अच्छी है इसलिए। डेप्ट है 1327 करोड़, नंबर ऑफ इक्विटी से 510 करोड़ है। टोटल एसेट है कंपनी के पास 5,800 करोड़ के। डिविडेंड यील्ड भी अच्छी खासी है, 52वीं खाई इन लोगों ने बता दिया। फेस वैल्यू है 1 रुपये की, अर्निंग पर शेयर है 1 रुपये 24 पैसे। शेयर होल्डिंग फिटिंग देखें तो
2018 में प्रोमोटर के पास 70% हिस्सेदारी और अभी 73.2%। प्रोमोटर्स ने पिछले 5 क्वार्टर में हिस्सेदारी बढ़ाई है। ओके, आप देख सकते हो प्रोमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है PLI स्कीम आने से कुछ दिन पहले। FIs के पास पहले 1.5% था, अभी भी 2% से ज़्यादा है। ओके, DI के पास 0.39 था और अभी 0 हो चुका है। गवर्नमेंट की होल्डिंग एज इट इज़ है और पब्लिक के पास भी 22% के आसपास हिस्सेदारी आप देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।